हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी के मच अवेटेड रिजल्ट जो 30 तारीख को कल आने थे वो आ चुके हैं। देर रात 31 को 3:15 बजे इन्होंने अपनी वेबसाइट पर और एक्सचेंजेस को जो है रिजल्ट्स अपलोड किए हैं। फ्रेंड्स, Q4 के रिजल्ट्स कैसे हैं? सेबी के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद में ये पहले रिजल्ट्स हैं, तो इसके वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। स्टॉक में बड़ी करेक्शन भी आई है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर इस रिजल्ट्स की जो सीवियरिटी है वो और बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर Q4 के रिजल्ट्स कैसे हैं इस बारे में बात करते हैं। ठीक ठाक जो है मुनाफे में उछाल देखने को मिली है। सेबी के ऑडिट के भी कुछ पॉइंट्स का रिप्लाई इन्होंने दिया है। डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि स्टॉक की चाल आगे कैसे रह सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो करना ना भूलें। रिजल्ट्स की बात करूं तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो रिवेन्यू है Q4 में वो 1367 करोड़ आया है, 1240 करोड़ से बढ़ के Y-on-Y बेसिस पे। हालांकि जो है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग आधा ही रह गया है। 2863 करोड़ का रिवेन्यू इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में क्लॉक किया था। 229 करोड़ का पैट आया है जो 223 करोड़ से बढ़ के आया है Y-on-Y बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 543 करोड़ से घट के आया है। अदर इनकम में 35 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है, जबकि पिछले साल के 90 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस वजह से अगर आप अदर इनकम का एडजस्टेड पैट देखोगे तो वो Y-on-Y बेसिस पर भी घट के आया है। फ्रेंड्स, सेबी की कुछ ऑब्जर्वेशंस का इन्होंने रिप्लाई दिया है। वहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो सेबी ने इन्हें शो कॉज नोटिस दिया था उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस थे, उनका जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और उसकी जो फाइनल आउटकम है वो अभी नहीं आया है। इसके अलावा सेबी का एक ऑब्जर्वेशन था कि इन्हें जो है एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकी जो मटेरियल सब्सिडरीज हैं वहाँ पर जो है सेबी के नोटिस के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना था, जो इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा जो है जो इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट से 2014-15 और 21-22 के वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं एडजस्टमेंट के बाद में। जो ऑब्जर्वेशन सेबी ने लगाए थे डिटेल में लास्ट वीडियो में हमने उस ऑर्डर के बारे में बात की थी, जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी को लेके जो इम्पेयरमेंट चार्जेस थे जो उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाए थे P&L में ना दिखा के, और इसके अलावा शेयर होल्डिंग के कुछ इश्यूज थे उसको लेके क्लैरिटी इन्होंने दे दी है। हालांकि कुछ जो पॉइंट हैं उनका जो कंप्लायंस है, जो ऑब्जर्वेशन है जो सेबी ने इनको फॉरेंसिक ऑडिट में पॉइंट आउट किए थे उसका आउटकम आना अभी भी बाकी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने मटेरियल सब्सिडीज के लिए अपॉइंट कर दिया है और जो रिजल्ट्स थे रिवाइज्ड वो इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये जो कंप्लाइंस थे वो इन्होंने कर दिए हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस के कंप्लाइंस आना रिप्लाई आना अभी भी बाकी है। फ्रेंड्स, जो सेबी के फॉरेंसिक ऑडिट था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, न्यूज़ पुरानी है, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक पर आया है। 1 वे करेक्शन देखने को मिली थी, 9 रुपये तक ये स्टॉक गया था। बात अब आती है कि इन रिजल्ट्स के बेस पर आगे का जो आउटकम है वो कैसे होगा। 1 रुपये 20 पैसे के आसपास का EPS कंपनी ने क्लॉक किया है। इस कंपनी को हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर तो देख ही नहीं सकते। अगर ऐसे आप देखोगे तो FY23 की अर्निंग्स के 2-3 गुना पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ है वो हमने लास्ट टाइम भी जो है आपसे डिस्कस की थी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है। प्लेज शेयर्स प्रमोटर के ऑलरेडी लेंडर ने सेल कर दिए थे, लास्ट टाइम इन्होंने बताया था। और इसके अलावा सेबी के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उसका रिप्लाई आना भी बाकी है। फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम मेरे को लगती है, अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स ठीक ठाक है। Y-on-Y बेसिस पे रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आया है। दिसंबर क्वार्टर में तो उन्होंने एक्सेप्शनली रिवेन्यू और प्रॉफिट दिखाया था, इन लाइन है। और कुछ निगेटिव्स हैं तो वो इस प्राइस में डिस्काउंटेड भी है। अगर मैं प्योर रिजल्ट्स की बात करूं, अगर ऐसे आप देखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा कि स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है, बट रियलिटी उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बड़े इश्यूज़ हैं। और जब इस तरह के इश्यूज़ कंपनी में आते हैं तो वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी फ्यूचर को लेकर क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं कब क्या निकल के आ जाए। एक और प्रॉब्लम ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ ये है कि ये स्टॉक नॉन स्टॉक जब 3 रुपये से 100-120 रुपये गया था, काफ़ी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पर। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़रूर आएगी। ऊपर से ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है।
उसकी वजह से खरीदने वाले खरीद नहीं पाते, बेचने वाले बेच नहीं पाते। तो एक सब्सटैंशियल मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर आएगी। फ्रेंड्स, पहले मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स के बेसिस पे आज ये स्टॉक कैसा खुल सकता है। मेरा मानना फ्रेंड्स ऐसा है, स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है, तो सर्किट टू सर्किट चलता है, तो एग्जैक्ट मूव प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये स्टॉक कैसे भी जो है रिएक्ट कर सकता है। बट मेरे को लगता है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से भी भले ही सर्किट लग रहा है, पर ट्रेडिंग भी काफ़ी डे टाइम में हो रही है। मेरा मानना है फ्रेंड्स, स्टॉक जो है रिजल्ट्स के बेसिस पे न्यूट्रल रिएक्ट करेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शायद आ जाए, बट मुझे लगता है सर्किट वाला ट्रेंड शायद अब बंद हो जाएगा और स्टॉक में एक नॉर्मल ट्रेडिंग रिज्यूम हो सकती है और ये इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता रहे और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। ब्राइटकॉम ग्रुप में हर वो बंदा जो फंसा हुआ है वो ऊपर के लेवल पर निकलने की सोचेगा। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करूं, रिजल्ट्स में सबसे अच्छा ये है कि नेगेटिव कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के ऑडिट्स के बाद में सरप्राइजिंगली कंपनी बहुत गंदे रिजल्ट दिखाती है और बहुत अचानक से जो प्रॉफिट्स था वो लॉस में बदल जाता है और सब कुछ एकदम जो है बहुत नेगेटिवली सरप्राइज होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ आउटकम्स का रिप्लाई आना है, उसका वेट मार्केट करेगी। इन रिजल्ट्स का न्यूट्रल रिएक्ट मार्केट पे होना चाहिए। स्टॉक हाईली वॉलेटाइल है तो मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर अगर कोई करेक्शन आती है, स्टॉक थोड़ा बढ़ा हुआ है, 9 रुपये से नॉन स्टॉप 18 रुपये गया है, 17 रुपये कैसे पैसे की क्लोजिंग है, थोड़ा बहुत वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक अलग बात है। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे स्टॉक में कोई बहुत बड़ी करेक्शन या बहुत बड़ा मूवमेंट है उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। मोमेंटम में स्टॉक बना हुआ है, रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, जिस तरह के ऑपरेटर इस कंपनी में एक्टिव रहते हैं और वॉल्यूम रहती है, हो सकता है कि अभी अपर सर्किट का ट्रेंड कंटिन्यू भी रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मूव प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर इन रिजल्ट्स के बेस पे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है कि स्टॉक यहाँ से बहुत नीचे आ जाए। रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, जितना नेगेटिव है वो स्टॉक के प्राइस में डिस्काउंटेड है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि फ्रेश एंट्री करने से इस तरह के स्टॉक में बचे। आप मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल के यहाँ से डबल हो जाए या फिर आधा रह जाए। पहले भी इस तरह के स्टॉक्स में बहुत लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं, तो वो एक कंसर्न है और रहेगा। बट वैसे रिजल्ट्स ठीक हैं और एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थी उसके सामने, तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे हैं। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।